हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे ये थर्मोस्टेट का क्या काम है। अगली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि थर्मोस्टेट कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे ख़राब होता है और कैसे इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। वो सब हमने बता दिया था कि क्लेम मीटर से कैसे टेस्टिंग करते हैं, क्या है। अगली वीडियो में हमने आपको सब समझा दिया था। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका काम क्या होता है, इस थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। और ये ये भी हमने पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये सिंगल डोर फ्रिज का थर्मोस्टेट है। ठीक है, डबल डोर फ्रिज का थर्मोस्टेट वो अलग होता है और ये सिंगल डोर का थर्मोस्टेट है, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। अब हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करता है, ये क्यों लगाया जाता है फ्रिज में, ये किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है फ्रिज में कूलिंग को एडजस्ट करना। ज़्यादा कूलिंग होने पर इसको लगाया जाता है कि ज़्यादा कूलिंग होने पर ये कट कर जाएगा, फिर और कंप्रेसर को ये ऑफ कर देता है। फ्रिज को नहीं ऑफ करता है, कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। और जब कूलिंग जब घट जाती है तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है। इसी तरीके से कूलिंग एडजस्ट होती है। अब हम आपको बताएंगे कैसे एडजस्ट होती है। ये देखिए, ये इसकी नाप है। ये देखिए, ये इसकी ये नाप है। ये घुमाई जाती है। ये घुमाई जाती है और ये ये दाबी जाती है। ये इसका काम होता है कूलिंग को एडजस्ट करना। इसका काम होता है कूलिंग को एडजस्ट करना। अभी हम आपको नाप लगा के दिखाएंगे। ये देखिए, इसकी ये नाप है और इसका काम होता है डिफ्रॉस्ट करना, फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना। इसके लिए ये नाप लगाई जाती है। ये कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए नाप लगाई जाती है ये। और ये जो नाप लगाई जाती है ये पुश करने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे लगाई जाती है पुश करने के लिए। जब हम ये नाप इसको ऐसे ये देखिए, ये देखिए पुश करने के लिए लगाई जाती है। और ये पुश करने के लिए ये डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है। ये आप ऐसे पुश कर देंगे, ये अंदर दब जाएगा। ये डिफ्रॉस्ट मोड में फ्रिज चली जाती है। जब आप इसको ऐसे इस तरीके से जब फ्रिज में ये थर्मोस्टेट लगा होता है, जब आप ऐसे दबा देंगे, ये इस तरीके से दबा देंगे तो क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा। और ये डिफ्रॉस्ट मोड पे। डिफ्रॉस्ट क्यों फ्रिज करी जाती है? डिफ्रॉस्ट इसलिए करी जाती है कि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में बर्फ़ जम रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ उसमें जो कुछ रखा है वो भी सब जम गया है। अब आपको वो सामान निकालना है, जो फ्रीज़र से बर्फ़ निकालनी है। जिस चीज़ में आपने बर्फ़ रखी है वो भी साथ में जम गया है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में बर्फ़ आ गई है। तो ऐसे हालात में क्या करा जाता है कि आपको ये डिफ्रॉस्ट वाला ये बटन ये पुश किया जाता है। ये पुश कर दिया जाता है तो क्या होता है, फ्रिज ऑफ हो जाती है। फ्रिज जब ऑफ हो जाएगी, फ्रिज का कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। और जब फ्रिज का कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो क्या होता है, फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देती है। और जब कूलिंग करना बंद कर देती है तो क्या होता है, जब फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देती है तो वो जो बर्फ़ जो फ्रीज़र में जमा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और जो आपके फ्रीज़र में जो बर्फ़ रखा हुआ होता है वो भी साथ में फ्रीज़र के साथ में ही जम जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पेचकस या छुरी का इस्तेमाल करके वो जो है फ्रीज़र के ऊपर फ्रीज़र से बर्फ़ छुड़ाने लगते हैं। तो उसमें जो फ्रीज़र में जो पाइप होते हैं उसमें लग जाता है, छुरी उसमें लग जाती है तो वो पाइप लीक कर जाते हैं, या पेचकस उसमें लग जाता है तो वो पाइप लीक हो जाता है तो गैस निकल जाती है। तो ऐसे नहीं आपको करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका फ्रीज़र डैमेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको छुरी, पेचकस या लोहे की कोई चीज़ आपको नहीं इस्तेमाल करनी। जब ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, जमने के बाद आदमी ये चीज़ इस्तेमाल करता है जल्दी बर्फ़ छुड़ाने के लिए। जल्दी बर्फ़ मतलब वो जो चीज़ आप फ्रीज़र में बर्फ़ आपने जो रखा है उसको निकालने के लिए
आप ये पेचकस या छुरी या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो अगर करते हैं तो फ्रीज़र में वो चाकू या छुरी लग जाती है तो वो पाइप लीक हो जाती है, तो उससे गैस निकल जाती है, फ्रीज़र से गैस निकल जाती है, तो आपकी फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देती है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है ये डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट के सामने लगा हुआ होता है, ये सिर्फ आपको पुश करना है, पुश करके छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना। ये डिफ्रॉस्ट वाला बटन ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा और आपकी फ्रिज ऑफ हो जाएगी। और आपको थोड़ी देर के बाद आपका ये बर्फ़ पिघल जाएगा, जो बर्फ़ पिघल जाएगा फ्रीज़र में, तो आप वो उस फ्रीज़र को आराम से, उस बर्फ़ को फ्रीज़र से आराम से निकाल सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। अब हम आपको ये तो हमने समझा दिया है। अब हम आपको ये नाप का सिस्टम समझाते हैं, इसका क्या रोल होता है, ये क्यों क्या होता है, इससे कूलिंग एडजस्ट करी जाती है। अभी हम आपको नाप को हम लगा के दिखाते हैं। तो हम नाप लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी नाप है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट है। अब हम इसकी नाप ये हमने लगा दी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नाप लगा दी है। अब क्या है, ये देखिए, ये जब आप फ्रिज में जब ये लगा होगा थर्मोस्टेट, तो आप जब इस साइड घुमाएंगे, ये इस साइड घुमाएंगे, इस साइड जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, आप जब ऐसे करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, जब इस साइड घुमाएंगे, इस साइड घुमाएंगे, ये देखिए, इस साइड घुमाएंगे तो ये यहाँ पे जो है ऊपर तीर एक बनी होती है, निशान लगा होता है, तो उस पर आप रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और आप जितना इधर ले जाएंगे, ये नॉर्मल, ये देखिए मिनिमम, ये देखिए, ये बरसात के मौसम के टाइम में ये लगा सकते हैं, बारिश के टाइम में लगा सकते हैं, और ये ऑफ हो जाएगा, ये देखिए, ये ऑफ हो गया, तो ऑफ हो जाएगा तो फ्रिज तो ऑफ ही हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रिज को आपको लगाना है, जैसे आप बारिश का मौसम चल रहा है तो आप ये लगा लीजिए, देखिए बारिश, देखिए ये सब बूंदें बनी हुई हैं, ये देखिए बारिश के मौसम में लगा लीजिए, ठीक है। बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है, बारिश ख़त्म हो गई है, तो आप मिनिमम पर लगा लीजिए। बारिश के मौसम में इसलिए लगाया जाता है कि नमी वगैरह फ्रिज में ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह ना बने, ठीक है, नमी वगैरह ना बने। अब यहाँ पे आप मिनिमम पर लगा, अब ये देखिए, ये देखिए मिनिमम, अब मिनिमम पे आप लगाएंगे तो कूलिंग फ्रिज कम करेगी। तो ये बारिश वगैरह में भी लगा सकते हैं, या ठंडक वगैरह जब चालू हो जाती है सर्दियों के मौसम में, आप जब सर्दी के मौसम चालू होता है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं, या इससे भी कम ऑफ हो जाएगा, ये सर्दी के मौसम में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ये नॉर्मल ये आपका हर एक मौसम में चलेगा, ये नॉर्मल हर एक मौसम में रहेगा, ठीक है। ये जो है आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं, और गर्मियों में भी लगा सकते हैं, और बारिश के टाइम में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हर मौसम में नॉर्मल चलेगा। ये सर्दियों गर्मियों में लगा सकते हैं, और सर्दियों में आप मिनिमम पर ही लगाएं, और बारिश के टाइम ये जो बना हुआ है, जिसका निशान बना हुआ उस पर लगाइए। और हम आपको समझाते हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल हो गया, ये ऑल टाइम सीजन नॉर्मल लगाए। ये मैक्सिमम में तब लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, और जैसे लू का सीज़न होता है, लू चल रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं होती है, वातावरण में, मौसम में नमी नहीं होती है, उस समय ये मैक्सिमम पर लगाया जाता है ज़्यादा कूलिंग के लिए। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है और आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो घर गेस्ट वगैरह आ गए हैं, तो ज़्यादा आपने सामान रख दिया है फ्रिज में, तो उसके लिए ये होता है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। और अब अगर आप जो है नॉर्मल मौसम है तो नॉर्मल पर ही लगाएं, और बरसात का टाइम है तो बारिश पर लगाएं। अब इसमें आपको हम डिफ्रॉस्ट वाला सिस्टम आपको हम बताते हैं कि आप, ये नाप है ये डिफ्रॉस्ट की,
ये देखिए, ये लगी हुई थी। फ्रीज़र में ज़्यादा बर्फ़ है, दबा दीजिए, इसको पुश कर दीजिए, ये अंदर चला जाएगा। फ्रीज़र में ज़्यादा बर्फ़ है, ये अंदर हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो जब आपकी पूरी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तब ये बाहर आ जाएगा और फ्रिज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इसको दबाएंगे तो फ्रिज कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, और जब बर्फ़ पिघल जाएगा पूरी तरीके से फ्रीज में, तो ये अपने आप अंदर से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये अभी तो बाहर आ रहा है। अब ये जब बर्फ़ फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं रहेगा और फ्रिज में कूलिंग कम हो जाएगी, तो ये अपने आप बाहर हो जाएगा। जब फ्रीज़र में बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा तो ये अपने आप बाहर हो जाएगा। जब इस फ्रीज़र में बर्फ़ होगा, दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और जब फ्रीज़र में बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। और इसका ये एक इसका और काम है, ये ये जो डिफ्रॉस्ट ये बटन है, ये डिफ्रॉस्ट स्विच जो, इसका एक काम और है। अगर आपके यहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है तो उसमें ये हो जाता है कि आपको हर 3 या 4 दिनों में ये डिफ्रॉस्ट कर देना है। ये बटन ये पुश कर देना है। हर एक 3 या 4 दिनों में आपको ये डिफ्रॉस्ट बटन पुश कर देना है। ये स्विच है, ये पुश कर देना है। और अगर आपके यहाँ लाइट कम आ रही है, 10 घंटे आ रही, 12 घंटे आ रही, आज आ रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो आप इसका कोई रोल ही ख़त्म हो जाता है। फिर बर्फ़ ही नहीं रहेगा फ्रीज़र में। और अगर 24 घंटे लाइट आ रही, 20 घंटे आपके यहाँ लाइट आ रही, यहाँ आ रही है लाइट, तो आप इसको जो है डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगी फ्रीज़र में तो आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं। कोई चीज़ अगर ना निकालना है फ्रीजर से, तब भी डिफ्रॉस्ट कर दें। 3 या 4 दिनों के बाद डिफ्रॉस्ट कर दें, क्योंकि 3 या 24 घंटे या 20 घंटे जो जहाँ पे लाइट आती है, जिस जगह पे लाइट आती है, वहाँ पे फ्रीज़र में बर्फ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। और बर्फ़ आ जाने के बाद तो क्या होता है, फ्रीज के नीचे जो फ्रीज में होती है वो कूलिंग कम हो जाती है। फ्रीज़र में बर्फ़ ज़्यादा आने से फ्रीज में कूलिंग कम हो जाती है। फ्रिज में कूलिंग कम हो जाती है। फ्रीज़र में जैसे बर्फ़ बहुत ज़्यादा आएगा, फ्रिज में कूलिंग करना बंद कर दें। जैसे आपका वो चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, कोई चीज़ आप रखेंगे ख़राब हो जाएगी। मगर आप तो कहेंगे कि फ्रीज़र में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मगर ये चीज़ें क्यों ख़राब हो रही, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें क्यों ख़राब हो रही? क्योंकि वो कूलिंग कम कर देगा। फ्रिज के अंदर कूलिंग कम, फ्रीज़र में ज़्यादा बर्फ़ होने से फ्रिज में कूलिंग कम हो जाएगी। तो आप क्या करें, आप हर एक 3 दिनों में, जहाँ पे 24 से 18 घंटे 20 घंटे लाइट आती है, वहाँ पे ये डिफ्रॉस्ट ज़रूर करें। 3 या 4 दिनों के बाद डिफ्रॉस्ट ज़रूर कर दें, और डिफ्रॉस्ट करने के बाद छोड़ दीजिए, और बर्फ़ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और ये अपने आप बाहर आ जाएगा और फ्रिज ऑन हो जाएगी। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।